गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं पिंकी कुमारी आरबी हाई स्कूल सांडी की सहायक शिक्षिका लेकर के आई हूँ भूगोल चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संसाधन क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने में के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है बच्चों। अर्थात बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, सभी क्या है? संसाधन है। ये बोर्ड क्या है? संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ये पेन क्या है? संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बच्चों, मान लीजिए मैं गाड़ी को चला रही हूँ। क्या कर रही हूँ बच्चों? गाड़ी को चला रही हूँ और गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए पेट्रोल। क्या चाहिए? पेट्रोल। और पेट्रोल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो पेट्रोल क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों कि लौ ऐश को गलाने के लिए चाहिए कोयला। क्या चाहिए? कोयला। और कोयला यदि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो कोयला क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। बच्चों, किसी भी वस्तु को संसाधन मानने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए। इसका अर्थ है बच्चों कि जिस वस्तु को हम संसाधन मान रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होना चाहिए। मान लीजिए ये जमीन है। क्या है बच्चों? जमीन है। इसके अंदर है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। और इस पेट्रोलियम को निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या हम इसे संसाधन मानेंगे? नहीं बच्चों, हम इसे संसाधन नहीं मानेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि ये यहाँ पर है कोयला। क्या है बच्चों? कोयला। और यदि इसे निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या हम इसे संसाधन मानेंगे? नहीं बच्चों, हम इसे संसाधन नहीं मानेंगे। दूसरा है आर्थिक रूप से संभाव्य। आर्थिक रूप से संभाव्य क्या का अर्थ होता है बच्चों कि मान लीजिए कि यहाँ पर है लौ ऐश की चट्टान। क्या है बच्चों? लौ ऐश की चट्टान। और इसे निकालने के लिए 1 लाख रुपए की लागत लग रही है। कितने लग रही है? 1 लाख रुपए की लागत लग रही है और उससे मात्र बेनिफिट हमको 10,000 रुपया हो रहा है, तो क्या हम इसे संसाधन मानेंगे? नहीं बच्चों, हम इसे संसाधन नहीं मानेंगे। तीसरा है सांस्कृतिक रूप से भी मान्य। अर्थात जिस वस्तु को हम संसाधन मान रहे हैं, हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता उसको मान्यता देनी चाहिए। मान लीजिए तुलसी का पौधा, मान लीजिए तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो क्या हम उसे जलावन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं? उससे हम भोजन बना सकते हैं? नहीं बच्चों, हम उसे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता उसे मान्यता नहीं देगी। क्योंकि तुलसी की हमारे समाज में पूजा की जाती है और इसे हम जलावन के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते हैं और ना ही इसे भोजन बना सकते हैं। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये देखिए बच्चों, मानव को भी संसाधन माना गया है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ है प्रकृति, एक तरफ है प्रौद्योगिकी और एक तरफ है संस्थाएं, और बीच में क्या है? मानव है। बीच में कौन है बच्चों? मानव है। मानव क्या करता है? प्रकृति में प्राप्त पदार्थों को अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसे उपयोग लायक बनाता है और उसके लिए वो संस्थाओं का निर्माण करता है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास के गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं।